मैक्सवेल के चतुर्थ नियम को निकालेंगे तथा उसका अवकलन और समाकलन रूप का व्यंजक लिखेंगे। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण एम्पीयर नियम से प्राप्त किया जा सकता है। एम्पीयर का नियम हम जानते हैं, किसी परिपथ पर बंद पाथ के लिए B डॉट डी फ्लक्स बराबर म्यू नॉट या म्यू आई। तो मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण एम्पीयर के परिपथीय नियम से प्राप्त किया जा सकता है। एम्पीयर के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्र से गुजरने वाली कुल धारा आई के म्यू के गुणा के बराबर होता है। यहाँ म्यू माध्यम की पारगम्यता है। यदि धारा घनत्व या धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल J है तो बंद पथ पर C से घिरे क्षेत्रफल S से गुजरने वाली धारा का मान होगा I सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी। दो को एक में रखने पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू J डॉट डी। अब स्टोक्स के कर्ल के प्रमेय का उपयोग करते हुए हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को स्टोक्स के कर्ल के नियमानुसार समीकरण 3 के रेखा समाकलन, ये हमारा रेखा समाकलन है, इसको पृष्ठ समाकलन में बदलेंगे और पृष्ठ समाकलन रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन से हम देखते हैं B डॉट डी ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस B डी ए। यहाँ पे हमने ये जो लाइन एलिमेंट डी ए स्मॉल लिया है, हम इसको डी एल भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस B डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू J डी। अब इसको हम लिखेंगे समाकलन रूप में, इसको इधर ले आएंगे डेल क्रॉस B माइनस म्यू J डी ए इज इक्वल टू 0। ये हमारा अवकलन रूप है। इसके बाद समाकलन रूप लिखने के लिए हम देखेंगे इस इंटीग्रल में कौन सी टर्म 0 होगी। जब ये 0 होगा, डी ए 0 नहीं हो सकता, तो ये समाकलित टर्म 0 होगी डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू J। अब एम्पीयर के नियम की असंगति तथा मैक्सवेल संशोधन क्या है। समीकरण 5 के दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने पे डेल डॉट डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू डेल डॉट J होगा। सभी सदिशों के लिए हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्षेत्र है, तो उसका जो डाइवर्जेंस है डेल डॉट कहलाता है डाइवर्जेंस, वो हमेशा 0 होता है, अर्थात डेल डॉट J इज इक्वल टू 0। परंतु सातत्य समीकरण के अनुसार, जो कि आवेश के संरक्षण के नियम का अवकलन समीकरण है, डेल डॉट J प्लस डी बाई डी टी ऑफ रो। तो हम समीकरण की तुलना करें 8 और 9 की, तो हम देखते हैं कि एम्पीयर के नियम से प्राप्त अवकल समीकरण केवल स्थायी धाराओं समय के सापेक्ष के लिए नियत, जो स्थायी धारा है जो समय पर निर्भर नहीं करती उनके लिए वैध हैं। दूसरे शब्दों में एम्पीयर का नियम केवल स्थिर धारा का चुंबकीय क्षेत्र से संबंध स्थापित करता है, परंतु वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती है के लिए समीकरण हमारा वैध नहीं होता, डेल क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू J। तो हम मानते हैं कि जो धाराएं हैं वो दो तरह की होती है। एक तो जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण है, धारा घनत्व का पहला भाग JF माध्यम में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से उत्पन्न होता है, इसे मुक्त धारा घनत्व कहते हैं। JF है मुक्त धारा घनत्व। धारा घनत्व के दूसरे भाग को विस्थापन धारा घनत्व कहते हैं। ये धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होता है। तो अब समीकरण 5 को संशोधित करते हुए हम क्या लिखेंगे, डेल क्रॉस B में म्यू J की जगह JF मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और ये फील्ड के परिवर्तन के कारण समय के साथ,
तो 2 धारा हो गई म्यू जे एफ प्लस जी डी। दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। ये 0 होता है तो डेल डॉट जे डी क्या हो जाएगा, माइनस डेल डॉट जे एफ। परंतु डेल डॉट जे एफ क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है डी बाई डी टी रो के। तो डेल डॉट जे डी बराबर डी बाई डी टी ऑफ रो। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो से रो का मान रखने पर डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी डेल डॉट डी। अब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि डी इसमें डिपेंडेंट नहीं है टी पे, तो डी बाई डी टी इंटरचेंजेबल है। डेल डॉट डी की जगह हम लिख देंगे डेल डॉट, ये बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी हो गया। मतलब डी आपका टी पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने डेल को डॉट को ऑपरेटर को बाहर निकाल दिया। जे डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी। तो बी, ये जो आपका इंटीग्रल हो गया बी डॉट डी ए लाइन एलिमेंट के लिए है, इज इक्वल टू म्यू सरफेस इंटीग्रल जे एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ डी। अब ये लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में बदलेंगे स्टोक्स का थ्योरम का उपयोग करके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा डेल क्रॉस बी म्यू जे एफ प्लस डी बाई डी टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू को इसके नीचे ले गए तो एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डी बाई डी टी डी। समीकरण 13 और 14 मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण का क्रमशः समाकलन, ये आपका समाकलन रूप है और ये अवकलन